नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के बाद अब धीरे धीरे और भी कई बड़े नेता जो हैं वो भाजपा में शामिल होने लगे हैं। अब इन नेताओं को प्रश्न ये है कि इन नेताओं को भाजपा की नीतियां पसंद आ रही हैं, उनकी विचारधारा पसंद आ रही है, या इनकी खुद की कोई स्वयं की विचारधारा ही नहीं थी, इन्हें पता ही नहीं है कि विचारधारा क्या होती है, और अब ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पहले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में घूम रहे थे, कभी पीडीपी में, कभी किसी दूसरी पार्टियों में, लेकिन अब इनको समझ आ रही है कि ये विचारधारा, सारी विचारधाराएं जो कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर पार्टियां काम कर रही थी, इनकी विचारधारा ठीक नहीं है, तो अब उस पार्टी में चला जाए यहाँ की विचारधारा सही है, या फिर एक डर, खौफ कि कभी भी कोई भी चीज़ दस्तक दे सकती है। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कौन सा लीडर जो है वो अब भाजपा में शामिल होने जा रहा है। जो सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिली है, बिश्ना क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर कमल अरोड़ा, ये भी अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर देखें आप, ये हैं कमल अरोड़ा। ये अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब ये इनका क्या कारण है, ये भाजपा में क्यों शामिल हो सकते हैं, इनको क्या परेशानी आई है, इनके बारे में हम आपको बताएं तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह चुके हैं और अपनी पार्टी में कुछ समय पहले ही अपनी पार्टी, जो नई अपनी पार्टी बनी है, जुमा 4 दिन इस पार्टी को हुआ है बने हुए, वहां पर लीडर गए थे, लेकिन अब ये लीडर वहां से भी छोड़ के, उस विचारधारा को भी छोड़ के भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अब यही सवाल है कि इन नेताओं की कोई अपनी विचारधारा भी है या नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार हैं अमित कुमार, जो अरनिया से हैं। अमित जी। जी सर। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि जो पूर्व विधायक हैं बिश्ना के डॉक्टर साहब, ये अब यहाँ पर शामिल होंगे भाजपा में, क्या जानकारी है, जरा आप बता सकते हैं? जी सर, देखिए, जैसे 3-4 दिन से लोग जो है वो बातें कर रहे थे कि पूर्व विधायक जो है कमल अरोड़ा जी वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ कहना था कि जैसे मतलब लोगों की लहर होती है कि उनकी लहर पर जो है वो चलना हमारे कर्तव्य है, तो उसको ही देखते हुए हम जो है भाजपा की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर हम भाजपा का दामन जो है वो कल थामने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके सपोर्टर थे, जो उनके कार्यकर्ता थे डॉक्टर कमल अरोड़ा के, तो वो भी जो है वो कमल अरोड़ा जी उनको जो है अपने थ्रू जो है वो भाजपा में शामिल करेंगे। जी सर। नहीं तो ये मतलब पुष्टि हो गई है कि ये शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल पुष्टि हो गया है। भाई हमें जो उनके सलाहकार से भी जानकारी मिली है और हमारी उनसे भी बात हुई थी कि उनका ये कहना था कि कुछ दिनों के अंदर जो है वो भाजपा में शामिल हो सकता हूं, लेकिन आज जो है वो बात खुलकर सामने आई है कि उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने भी बताया कि कल जो है वो भाजपा पार्टी कार्यालय त्रिपुरा नगर में कल दोपहर 12 बजे के बाद जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कल शामिल होंगे, कल ही शामिल हो जाएंगे? जी सर, जी सर, जी सर। इससे पहले ये कौन सी पार्टियों में रहे हैं? सर 2008 में जो इलेक्शन हुई थी तो तब ये बीएसपी के कैंडिडेट रहे थे। तो जब 2014 की इलेक्शन हुई तो इन्होंने एनसी के पद पर जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट की थी। तो 2014 में ये मतलब जहां से जीते थे लगभग 29,380 वोटों के साथ। तो जो भाजपा के कैंडिडेट थे अश्विनी शर्मा जी, वो 26,394 वोट से मतलब उनके 26,394 वोट थे। तो लगभग 2986 वोटों से ये कमल अरोड़ा जी जो विधानसभा बिश्ना से 2014 में जीते थे सर। भाजपा के ही कैंडिडेट को हराया था इन्होंने? जी सर, भाजपा के ही कैंडिडेट को हराया था। बिल्कुल सर, भाजपा के ही कैंडिडेट को हराया था बिश्नाह विधानसभा के अंदर। तो उसके बाद 2 से 3 साल जो सरकार रही, तो उसके दौरान जितने भी मतलब कार्य मतलब संभव हो पाए इनसे तो इन्होंने करवाए। और उसके बाद जो है सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं रही, तो उसके दौरान फिर ये अभी 2021 में ही जब अपनी पार्टी का गठन हुआ तो अपनी पार्टी में शामिल हुए। अब 2021 में ही तो भाजपा में शामिल होने की जो बात है, जो उसकी पुष्टि हुई है। तो सर लगभग लगता है कि जो बड़े दिग्गज नेता है, जैसे वो
एनसी के चाहे बीजेपी के हो या कोई भी पार्टी के हो, वो भाजपा में आ रहे हैं तो उनका कोई ना कोई जो मंशा है वो उनके दिल में है। जी सर। बिश्नाह क्षेत्र के अंदर अगर डॉक्टर कमल अरोड़ा जी भाजपा में शामिल होते हैं तो क्या भाजपा वहां पे भी सशक्त होगी? बिल्कुल सर, डेफिनेटली इनके जो अपने सपोर्टर हैं सर वो आज भी इनके साथ थे, क्योंकि जब एनसी में थे तब भी इनके साथ थे वो सपोर्टर, और जब ये अपनी पार्टी में गए तो वो सपोर्टर इनके साथ थे। तो अब जो भाजपा में जा रहे हैं तो वही सपोर्टर जो है वो इन्हीं के थ्रू भाजपा में शामिल होने की जो बात है वो सामने आ रही है। जी सर। भाजपा के अंदर जो लीडर हैं उनमें से किसी के साथ इनकी कोई अच्छी कोई है पहचान वगैरह जिसके थ्रू ये वहां पर ज्वाइन होने जा रहे हैं? सर अभी तो खुलकर जो कोई भी बात सामने नहीं आई है। जैसे हम कयास लगा सकते हैं कि जैसे एनसी के जो बड़े लीडर थे पहले, दिग्गज नेता थे जो जैसे सलाथिया जी हो गए सर, अपना देवेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने ज्वाइन किया, तो हो सकता है कि उन्हीं की मंशा को लेकर जे भी इनका भी जो मन है वो भाजपा में शामिल होने का बना हो। तो अभी सर इस बात की उन्होंने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई ना कोई जो है इनको किसी ने मजबूर किया तो भाजपा पार्टी में जाने के लिए। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, तो ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, तो उन्हीं के थ्रू तो नहीं जा रहे हैं? सर हो सकता है, क्योंकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि उन्हीं के थ्रू, क्योंकि ये अभी मौजूदा समय में सर ये अपनी पार्टी में थे, तो ये कहना मुमकिन होगा कि देवेंद्र सिंह राणा जी वो बोल रहे हैं, जहाँ सलाथिया जी इनको बोल रहे हैं, लेकिन इनकी ऐसे अपने मतलब निजी तौर पर बात तो होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कहना जो अभी मुश्किल होगा कि किन्हीं के थ्रू जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि कल जो है वो भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में ये भाजपा का दामन जो है वो थाम सकते हैं। नहीं तो अपनी पार्टी में ये गए थे तो उनकी विचारधारा इनको क्या कोई भाई थी, काफी पसंद आई थी, कि वैसे ही अपनी पार्टी में चले गए और अब भाजपा में चले गए हैं? कल ये उठकर फिर बोलेंगे भाजपा नहीं पसंद आ रही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, फिर को तीसरी पार्टी आएगी उसमें चले जाएंगे, ऐसे ही घूम रहे हैं। सर अपनी पार्टी का जब गठन हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो इन्होंने दिल्ली जाकर जो है वो अपनी पार्टी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके वहां पर उनसे मीटिंग करके उसके बाद जो है वो खुलकर सामने आया था कि डॉक्टर कमल अरोड़ा ने जो है अपनी पार्टी ज्वाइन किया है। तो उसके बाद इन्होंने 7-8 महीने जो जितना हुआ भी समय हुआ है कि अपनी पार्टी को स्टेबल हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो उसके दौरान जो है इन्होंने अच्छा काम किया पार्टी के अंदर। तो उसके दौरान जो है वो आज सर खुलकर बात सामने निकल के आ रही है कि भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है सर इनके लिए। तो और अरनिया क्षेत्र के लोग जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो मतलब खुशी की लहर ये होगी कि उनको कोई अच्छा कैंडिडेट जो है वो भाजपा की तरफ से जो आने वाली इलेक्शन है उसमें एमएलए के तौर पर या किसी और भी तौर पर जो है वो उनको अच्छा लीडर मिलेगा। अगर आने वाली इलेक्शन में ये वहां पर कॉन्टेस्ट करते हैं तो फिर पहले से कई गुना ज्यादा ये वोट ला सकते हैं भाजपा के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इनके जो पुराने वर्कर जब ये एनसी में थे, मैंने पहले भी दोहराई ये बात कि जब ये एनसी में थे तो तब भी इनको हक मार्जिन से ये बिश्नाह विधानसभा के अंदर जीते थे। तो अब जो है अब मौजूदा समय में अपनी पार्टी की तरफ से ये अपनी पार्टी में थे तो अभी भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सर अगर जब इलेक्शन में प्रोटेस्ट करते हैं तो हक मार्जिन से बहुत ही ज्यादा वोटों से बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो जीत हासिल करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। तो एक बार फिर से आप डॉक्टर कमल अरोड़ा जी की तस्वीर देख लें। ये जैसे हमारे सहयोगी पत्रकार ने कहा कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये कल ही त्रिकुटा नगर में भाजपा कार्यालय में जाकर भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये भाजपा जैसे ये कल ज्वाइन कर ही रहे हैं तो फिर भाजपा और ज़्यादा सशक्त होगी, क्योंकि इन्होंने भाजपा के ही कैंडिडेट को बिश्नाह में हराया था। तो अब आप सोचें कि ये भाजपा के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब वजह क्या है, क्योंकि स्टार्ट में हमने एक बात कही कि विचारधारा, कब कौन सी विचारधारा कब कहाँ मुड़ रही है कोई बात समझ नहीं आती। इन नेताओं की अपनी भी कोई विचारधारा है या इसीलिए शायद ये कहते हैं कि नेता और लीडर में अंतर होता है। लीडर जो होता है वो उसे जानकारी होती है कि जाना कहाँ है, कैसे वो सभी को लेकर चलता है, गाइड करता है कि चलिए इस तरफ चलिए। और अब ये भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जुमा 4 दिन इन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन किए हुए थे और उसको छोड़ के अब भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनके
वहाँ पर अरनिया क्षेत्र के अंदर, विश्वनाथ क्षेत्र के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश हैं और कल ही इसकी जानकारी मिलेगी कि कितने बजे ये ज्वाइन करेंगे। बाकी आप कैसे देखते हैं इस खबर को, जरूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।